मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। अभी तक कोविड-19 के द्वारा मृत्यु की संख्या 66 लाख हो चुके हैं। क्यों इस तरह वायरस से लोग मरते हैं? क्योंकि मनुष्य के शरीर के अंदर रक्षा करने के सिस्टम नहीं है। काफी समय हो गया कोविड-19 फैलने के बाद, अभी लोग इतना कम क्यों मरते हैं पहले से तुलना करेंगे? क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से और एंटीबॉडी होने की वजह से लोगों के जो शरीर की रक्षा की जाती है। HIV ये भी वायरस का एक रूप है। अगर ये शरीर के अंदर घुस जाता है तो ऐसा सिम्पटम आ जाता है कि एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब बॉडी के अंदर डिफेंस करने के लिए वो सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है। इसलिए कोई भी बीमारी आती है, वायरस आ जाती है, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। मनुष्य के लिए रक्षा की आवश्यकता है। माँ के गर्भ में ही और जन्म के बाद, बढ़ते समय भी, परिपक्व होने के बाद भी और बुढ़ापे में भी लगातार मनुष्य को रक्षा की आवश्यकता होती है। अगर मनुष्य की रक्षा ठीक से नहीं की जाती है तो वो लंबा जीवन नहीं जी सकता है और मनुष्य के नाते ठीक से नहीं जी सकते हैं। गर्मी से भी, सर्दी से भी तो रक्षा की आवश्यकता होती है और अनेक विपत्तियों से भी हमारी रक्षा की आवश्यकता होती है। रक्षा के बारे में बाइबल के सुंदर वचन भजन संहिता 121 7 से 8 में मिल जाता है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आज हम बाइबल के अनुसार मनुष्य जीवन के रक्षक परमेश्वर पर मनन करना चाहते हैं। मानव के सच्चे जो रक्षक परमेश्वर की रक्षा में जीने वाले धन्य जीवन आप सब बन जाएं। आज के वचन भजन संहिता 127 पहले से दूसरा। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। In English, Psalm 127 verses 1 to 2. Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. आज के उपदेश का पॉइंट 1, मनुष्य को सृष्टिकर्ता परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता है। Man needs protection of Creator God. पहले पद में आज के, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यहोवा परमेश्वर ही आपका और सारे आकाश मंडल का सृजनहार है। चाहे आप इस बात को जाने या न जाने, बाइबल ये सिखाती है कि यहोवा परमेश्वर ही आपके अस्तित्व को और आपके जीवन को निश्चित करने वाले हैं। इसलिए बाइबल में इस तरह लिखा है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो हम बिल्कुल व्यर्थ ही परिश्रम करते रहेंगे, और अगर यहोवा बिल्कुल रक्षा न करें तो रक्षा करने के लिए मनुष्य की कोशिश व्यर्थ हो जाएंगे। इस पूरे संसार में
जानवर या पौधे और जीव जंतु, इसको किसने बनाया है और कौन इसकी रक्षा करते हैं? यहोवा परमेश्वर ही है। जो भूखे मर रहे हैं जानवर को कौन तो खाना देता है? यहोवा परमेश्वर है। इंडिया के अंदर इतने बिल्कुल गर्मी में तो बिल्कुल सूखी सूखी घास के ऊपर तो कौन बारिश को तो उंडेलते हैं? यहोवा परमेश्वर है। आपको काम देने वाला, स्वस्थ देने वाला और आपको खाना देने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर ही है। तस्वीर के अंदर देखिएगा मधुमक्खी के बारे में, और राइट साइड में तो मधुकोश भी है। अगर परमेश्वर मधु के लिए तो फूलों को नहीं देंगे, अगर फ्लावर्स नहीं देंगे तो फूलों का रस कहाँ मिलेगा इन मधुमक्खियों को? और कैसे अपना घर बना के तो अपने जो बिल्कुल एग्स को, बच्चों को पालन करेंगे मधुकोश में? इस तरह है हमारा सृजनहार परमेश्वर ही हमें सब कुछ देता है। इसलिए अगर वो कुछ हटा देते हैं तो हम जी नहीं सकते हैं। आपके जन्म के बारे में निश्चित करने वाले और अभी तक आपकी रक्षा करके आने वाले और आपके परिवार की रक्षा करने वाले ये कौन है? कोई दूसरा भगवान नहीं, वरन आपके सृजनहार यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरी विनती ये है कि आप आपके सृजनहार यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें, ताकि सृजनहार परमेश्वर यहोवा की रक्षा में जीने वाले धन्य जीवन बन जाएं। पॉइंट 2, मनुष्य को हमेशा उपस्थित सहायक की सुरक्षा की आवश्यकता है। Man needs protection of ever present help. क्यों? क्योंकि चारों तरफ तो खतरा हमेशा हमारे विरोध में है। भजन संहिता 121:6 से लेकर 8, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। कौन 24 घंटे और साल भर में तो 365 दिन में हमारी रक्षा करने वाले हैं? अगर ये पूछें तो यहोवा परमेश्वर है। इसलिए उनकी रक्षा में रहने के लिए हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। इस वचन को ध्यान से आप मनन कीजिएगा। कौन यहोवा परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं? वे लोग जो आत्मिक तौर से परमेश्वर की प्रजा बन चुके हैं। आत्मिक इस्राएल के लिए यहोवा परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं। अब से लेकर सदा के लिए रक्षा करने के लिए यहोवा का यह वादा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु ईश्वर पर विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे और इसी प्रतिज्ञा के प्रॉमिस के अनुसार यहोवा परमेश्वर न ऊँगेंगे, न सोएंगे, वरन लगातार आपकी रक्षा करते रहेंगे। सारी विपत्तियों से आपकी रक्षा करेंगे और आपके आने जाने में आपकी रक्षा अब से लेकर सदा के लिए करते रहेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 46:1-3 में भी इस तरह तो हमारे लिए प्रतिज्ञा है। क्या है? परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाएं और पहाड़ उसकी भार से कांप उठें। इस तरह संरक्षक आपको मिल सकते हैं, कहीं और नहीं। इसलिए याद रखिएगा कि प्रभु यीशु पर विश्वास करना यही सबसे सुरक्षित मार्ग है आपकी रक्षा के लिए। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और हर वक्त जागृत होके, उपस्थित होके आपकी सहायता करने वाले यहोवा परमेश्वर में धन्य बन जाइएगा। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आने वाले थे तो उनको ये नाम दिया गया इम्मानुएल। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। In English, Psalm 46:1-3.
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. Selah. अगर हम प्रभु यीशु पर संपूर्ण हृदय से विश्वास करेंगे, हमारे संरक्षक परमेश्वर की वजह से हमारे अंदर से सारे डर गायब हो जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले आप सभी की रक्षा सदा के लिए करते रहें। आमीन। और आज के पॉइंट 3, मनुष्य के लिए मुक्तिदाता की सुरक्षा की आवश्यकता है। मैन नीड्स प्रोटेक्शन बाय सेवियर। यूहन्ना रचित समाचार 10वीं अध्याय 27 से लेके 30 तक। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक ही हैं। प्रभु यीशु जी ने स्वयं और उस पर विश्वास करने वाले लोगों के संबंध को इस तरह चरवाहा और भेड़ से बिल्कुल तुलना किया है। इसलिए हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करना क्या है। वो ये कि प्रभु यीशु की आवाज को पहचानना है और उनके पीछे पीछे चलना है। क्रिश्चियन का मतलब यह है कि क्राइस्ट के पीछे पीछे चलने वाले, क्राइस्ट के अनुयायी को क्रिश्चियन बोलते हैं। अगर आप सचमुच में क्रिश्चियन हैं, प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने वाले होंगे। और प्रभु यीशु पर विश्वास करने का वो परिणाम क्या है? अनेक हैं। पहले यह कि पाप के दस्तक से बिल्कुल छुटकारा पाना, और पाप और उसके परिणाम तो बिल्कुल श्राप और अनंत दंड से बिल्कुल बच जाना, सदा के लिए नाश होने से बच जाना है। और शैतान और अनेक जो दुष्ट आत्माओं के आक्रमण से बिल्कुल सुरक्षित होना यह है, और अनंत जीवन का वरदान पाना भी है। और इस तरह सिद्ध सुरक्षा में रहना यह प्रभु यीशु पर विश्वास करने का परिणाम है। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और उससे भेजे हुए प्रभु यीशु मसीह के सिद्ध सुरक्षा हमें मिल जाती है। कौन पिता परमेश्वर के विरोध में और प्रभु यीशु मसीह के विरोध में खड़े हो गए, उनके प्रजा को उनके हाथों से छीन ले जाके नाश कर सकता है? कौन? कोई नहीं, शैतान भी नहीं, कोई आत्मा भी नहीं। इसलिए अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु में आपको परमेश्वर का अटल प्रेम मिलेगा जो आपसे बिल्कुल दूर नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर के अनंत प्रेम से आप बांधे जाते हैं, इसलिए आप सदा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और प्रभु यीशु आपके मुक्तिदाता को भेजने वाले पिता परमेश्वर पर विश्वास कीजिए ताकि आपको सदा के लिए सुरक्षा मिल सके, आप धन्य हो सके। हालेलुया। आज के उपदेश का निष्कर्ष है, कंक्लूजन यह है कि आप संसार को देखिएगा, आज भी मनुष्य नाश हो जाता है। अनेक तरह के खतरा और हानियां और विपत्तियां आ जाती हैं और मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देती हैं। आज भी आपके अंदर पाप और पाप से प्रभावित इससे संसार और शत्रु और अंधकार की शक्तियां आपके जीवन को बिल्कुल नाश करना चाहती है, इस तरह कार्य करती हैं। कौन आपको सुरक्षित रख सकते हैं? पैसे या कोई आदमी, बड़े बड़े आदमी? नहीं। इस दुनिया में रहते हुए सबसे सुरक्षित और सबसे सिद्ध सुरक्षा को पाने का रास्ता क्या है और सदा के लिए सुरक्षित होने का रास्ता क्या है? वो ये कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए
ताकि परमेश्वर आपके सृजनहार आपके जीवन को सुंदर बना सके, आप उनकी रक्षा में रह सके। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए ताकि आप परमेश्वर के संतान और प्रजा बन सके, ताकि कभी भी कहीं भी, चाहे बिल्कुल अंधिया तूफान क्यों न हो, परमेश्वर आपके संग रहे और आपकी रक्षा करते रहें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए ताकि परमेश्वर आपको पाप से, मृत्यु से, शैतान के बिल्कुल शक्ति से आपको बचा के अपने हाथों में सुरक्षित रखें और आप सदा के लिए परमेश्वर के हाथों में, प्रभु यीशु के हाथों में बिल्कुल सदा के लिए सुरक्षित रहने पाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें।